हेलो गाइस, वेलकम बैक टू #5 द ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप 5 से 7 मिनट में इस पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के का वैल्यू का जो टेबल होता है वो कैसे बना सकते हैं। बेसिकली बच्चा लोग आप फंस जाते हो जब आपका एग्जाम टाइम चल रहा होता है और आपके सामने वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि वैल्यू पुट करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, वहां पे आप फंस जाते हो। तो उस स्थिति में आपको लगता है कि अगर हमारे सामने पूरी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल की चार्ट होता, वैल्यू का चार्ट होता, तो हम शायद इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते। तो बच्चों, आपके लिए मैं बना के रखा हूं और आपको सिखाऊंगा कि आप भी 5 से 7 मिनट में इस पूरे टेबल को कैसे बना सकते हो। इवन आपको एक भी वैल्यू नहीं पता है तो इस पूरे टेबल को आप कैसे 5-7 मिनट बना लोगे। और अगर आपको केवल साइन के सभी रेशियो, साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू पता है ना, तो आप 2 मिनट में बना सकते हो गाइस, 2 मिनट में। बट अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तब, अगर नहीं पता है तो 5 मिनट लगने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो सीखते हैं कि इस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैसे पुट करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू पता है, तो ये टेबल आपके 2 मिनट का काम है। 2 मिनट है ना। और अगर नहीं भी याद है तो 4-5 मिनट लगने वाले हैं। तो फिर चलो आओ सीखते हैं। अगर आपको याद है फिर आप क्या करेंगे, पहले साइन की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे साइन 0 का मान हम लोग जानते हैं कि ये होता है 0। 30 का मान होता है बाबू 1/2 और 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। कैसी भी करके मेरी बात मानो और इसको लो रट। अगर रट लेते हो तो फिर 2 मिनट लगेगा, नहीं रट पाते हो तो भी उसका उपचार है ना मेरे पास। गाइस देखो क्या करना है, आपको लिखना क्या है। अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एक ट्रिक है। अगर आपको एक भी वैल्यू नहीं पता है तो देखो 0 लिखो, 30 की फाइंड करनी पड़ती है, 40 की, 45 की है ना, 45 की फाइंड करनी पड़ती है, 60 की और 90 की फाइंड करनी पड़ती है ना। इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है जब हम जाते हैं वैल्यू निकालने। तो ऐसे कर लेना है आपको, ठीक है। ऐसे देखो, बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं होगा। और आपको एग्जाम में भूल गए कि साइन का कितना था, उसी में सस्पेंस हो गया। देखो यहाँ पे लिखो, आप 0 से लिखना चालू करो, 0 से लिखना चालू करो। 0 1 2 3 4 तक पहुंच गया अपना। अब वही पीछे से ना सबके बट्टे में 4 कर डालो, है ना। पीछे से कर दो या फिर 4 पे खत्म हो गया तो सबके बट्टे में क्या कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। उन्ना सबको 4 से डिवाइड कर दिया। सबको 4 से जैसे ही डिवाइड करोगे उसके बाद ना इस पूरे जो भी आपको फ्रैक्शन मिली है सब जगहों पे, सब पे आपको ना स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल लगा देना है। सबके सब पे, है ना, सब पे क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। उसके बाद इसकी वैल्यू आपको पता करनी है ना। देखो यहाँ पे है 0, तो ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा 0। तो जो साइन 0 का मान आएगा, साइन 0 डिग्री का, वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या 0? 1 का अंडर रूट होता है 1, है ना, और ये 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां से मिल जाएगा आपको वैल्यू 1/2। यहां से देखो ये 2 तो बाहर निकलने वाला नहीं है ना, तो रूट तो 2 तो रूट में रह जाएगा ऐसे कि √2 और अपन बाहर ये आ जाए कितना, 2 आ जाएगा। अब देखो गाइज, ये यहाँ से एक चीज हम और लिख सकते हैं कि इसको ऊपर वाले को लिखें √2 और नीचे वाले को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2। एक √2 को एक √2 से काट देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1। तो इसकी जो पूरी प्रॉपर वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/√2। ओके, ये 3 तो रूट के बाहर निकलने वाला है नहीं और ये निकलेगा रूट के बाहर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया साइन 60। और ये इन दोनों को काटोगे, है ना, तो हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। तो ऐसे में आपको साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 0 की वैल्यू 0। तो क्या यही चीज मैंने, है ना, यहाँ पे भर रखा है, बिल्कुल से भर रखा है। अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर आपका बहुत हो जाएगा काम आसान। अगर आपने याद कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए हैं तो फिर ये रहा तरीका फाइंड आउट करने का। तो इतनी बात समझ में आई। तो भैया अब हमें क्या करना है, अगर हमको अब ये चीज याद हो गई है, साइन
का रेशियो सबका याद हो गया साइन के सभी वैल्यूज का, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम 2-3 मिनट में पूरा का पूरा टेबल बना दें। देखो कुछ नहीं करना है, आप ना साइन का लिख लिए, कॉस के लिए एकदम पीछे जाओ और पीछे से ऐसे लिखते हुए चले आओ, एकदम पीछे वाला एकदम से आगे, तो यहाँ पे साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, इसका साइन 60 का मान यहाँ जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे पीछे से लिखते हुए आराम से चले आओ, ठीक है। इसका मान यहाँ पे लिखना है ना, 1/√2। यहाँ तक पहुंचे, इसको उठा के यहाँ लिख दो 1/2, इसको उठा के लास्ट में लिख दो। लो खत्म हो गया काम मुन्ना, खत्म हो गया। कॉस की भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर डाले हैं, कॉस की भी वैल्यू। अब tan के लिए क्या करेंगे, देखो tan के लिए कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है हमारा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में भाग करते हैं, फटाफट से हमारा tan की वैल्यू आ जाएगी। अरे क्या बात है, 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है भैया 0, है ना, क्या होता है 0 होता है। देखो अगर ऐसे है, इसको मान लो कि ये है अपॉन है, ठीक है, ये पूरा बटा है, तो हमें क्या, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3, 1/√3, ये √2 कट गया, तो tan 55 की वैल्यू 1/1 बचेगी, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कट गया, √3/1 बचेगा। √3/1 का मतलब होता है कि √3, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे भी यही मिलने वाला है। 1 में 0 का हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, है ना, जो कि हम कभी कभी बोलते हैं कि परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, सब कुछ चलता है। अब अगर tan की वैल्यू आ गई है मुन्ना, tan की वैल्यू आ गई तो कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमने साइन का लिखा था उल्टा करके कॉस के लिए, उसे tan का लिखते आओ, ये वाला यहाँ है ना, इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट और परिभाषित नहीं या फिर इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। परिभाषित नहीं कितनी वैल्यू इसकी हो जाएगी, कितनी बार मुझे भाग देना पड़ेगा। चलो अब इसका मान यहाँ पे लिखते जाओ, है ना, उल्टा करके इसको भी ले आओ, 1 को लिखो 1, इसको लिखो यहाँ पे, है ना, 30 का 60 हो गया, ये जाएगा 0 यहाँ पे। अब भैया साइन कॉस tan और कॉट हो गया है, कॉस के सेक के लिए क्या करें, सेक थीटा के लिए, अरे कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि कॉस और सेक का एक रिलेशन होता है कि कॉस इक्वल टू 1/sec, तो हम सेक इक्वल लिख सकते हैं 1/cos, तो मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस को पलट के लिख दो, सेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉस के पलट के लिख दो, कॉस को सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया इसको पलटोगे तो हो जाएगा 1/1, फिर भी वैल्यू रहेगी 1, इसको पलट दो तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटोगे तो √2/1 मतलब √2 होने वाला है, इसको पलटोगे तो 2/1 का मतलब 2, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 का भाग करना है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो इसको पलटोगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 कर देना है, तो ये फिर क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। चलो अब अगर इसका हो गया, अब इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो फिर मुझे मिल जाएगा कॉसेक की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 1/0 फिर से मतलब कि परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, या फिर पाना या फिर इन्फिनिटी, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इन्फिनिटी है। वैसे इसी को रिपीट कर दो ना, अभी इन सब की वैल्यू आ जाएगी, इसी को रिपीट कर दो, उल्टा कर दो, है ना, रिवाइज कर दो फिर से कि ये हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये हो जाएगा लास्ट में। ये लो गाइस, हो गया आपका पूरा का पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल तैयार। कितना टाइम लगा है, अगर आपको एक याद है तो इतना ही टाइम लेगा जितना कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, बट गाइस समझा रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अगर आपको ये चीज़ें पहले से माइंड में फिट हो ना तो गाइस बिलीव करो, मेरा 2 मिनट ठीक से नहीं लगने हैं इस पूरे टेबल को बनाने में। बाबू इसमें तुमको दिखाने के लिए ठीक से लिखना पड़ रहा है ना, साफ साफ लिखना पड़ रहा है, कई सारी चीज़ें करनी पड़ी, बट अगर आपको याद है चीज़ें तो फटाफट से आप ना 1 से 2 मिनट के अंदर ही टेबल बन जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको साइन का याद है और इनके रिलेशंस आपको अच्छे से याद है तो ना 2 मिनट में बनेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी की अभी लाइक करो, और आगे की वीडियोस में हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैंने ये वीडियो डाल दी होगी तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। देखो बाबू, आपको ना क्वेश्चंस कैसे करने को मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे आगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में कि sin 45 है ना
प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो क्या आप बिना इसको याद किए, बिना इसको दिमाग में रखे इसकी वैल्यू, इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व कर पाओगे? ये बताओ। अगर आपको पता है कि भैया cos साइन की 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू भी तो 1/√2 ही होती है भैया, ये भी √2 ये भी √2, तो 1 को जोड़ेंगे 2/√2। इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई बाई √2 अपॉन में √2, ये √2 कट गया, तो इसकी जो टोटल वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है मुन्ना? मुझे मिलने वाली है ओनली √2। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ना, सिंपल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो वहां पे हम लोग इसकी इन चीजों की वैल्यू पुट करके आगे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या फिर एंड स्क्रीन में इस ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैंने पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रखा है, सारे प्रश्नों को, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे फार्मूले को कवर कर रखा है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहो एडुस्फार।